मित्रों, किसी भी वैवाहिक जीवन में सिर्फ 36 गुण मिलाने से ही विवाह सफल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इन 36 गुणों में वास्तव में जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिनका विश्लेषण होना चाहिए, आज के वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और वैवाहिक जीवन का आधार क्या है या उसके क्या पहलू हो सकते हैं, उन पर भी एक नज़र जरूर डालेंगे। वास्तव में हम जिन्हें गुण समझते हैं, आज उनको असलियत में समझने का प्रयत्न करेंगे कि कौन कौन से गुण उनके मिलने चाहिए, जिनको दोनों के चार्ट में मिलान करने की आवश्यकता वास्तव में जरूरी है और होनी चाहिए। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा भाग वैवाहिक जीवन में ही बीतता है। उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाने में ही आनंद महसूस करते हैं। वो विवाह के बाद जो बच्चे होते हैं, उनका ठीक से पालन पोषण और शिक्षण आदि की जिम्मेदारी पूरी करने में जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो दाम्पत्य सुख उसी का परिणाम होता है। वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी होता है और आनंददायक भी होता है वो क्षण जब वो इस पर विचार करते हैं। शायद इसी का नाम जीवन होता है। अब जीवन लंबा गुजारना है तो एक दूसरे के सुख और दुख के साथ के बिना ये जीवन सफल नहीं हो सकता, सुखद नहीं हो सकता। दोनों की जिम्मेदारियां, वो दोनों पति पत्नी आपस में बखूबी निर्वहन नहीं कर सकते इसके बिना। और इस जिम्मेदारी को जब वो खुशी खुशी दोनों पार्टनर मिलकर के निभाते हैं तो जीवन का आनंद ही, आहा क्या बात है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसी कल्पना हम करते हैं, वास्तव में व्यवहारिक जीवन में वैसा हो नहीं पाता और दोनों ही पार्टनर के बीच में तनाव या फिर कलह दिखाई देने लगती है। हंसी खुशी के स्थान पर दुख और समस्याओं का अंबार लगता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में सुख के स्थान पर दुख का वर्चस्व हो जाता है। यह स्थिति किसी के लिए भी कष्टकारी हो सकती है। ऐसे कष्ट को सामना करने में उसे कहीं न कहीं अंदर तक तकलीफें होती हैं और विवाह और वैवाहिक जीवन से वो कहीं न कहीं परेशान दिखता है। विवाह के बाद दोनों पार्टनर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने विषय में न विचार करके, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के विषय में ही न विचार करके, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के विषय में, उनके सुख उनके दुख सब में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाए और समझे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने व्यवहार से समस्त परिवार के प्रत्येक पक्ष को संतुष्ट रखने का प्रयत्न करें। पति पत्नी के संबंध का प्रभाव सिर्फ घर के अंदर तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि समाज में भी इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर लें कि यदि कोई पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं, मिलनसार हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध अच्छे व्यवहार बना करके चलते हैं, तो ये एक सशक्त समाज की स्थापना में भी सहयोग होता है। और यहीं दूसरी तरफ यदि कोई पति पत्नी आपस में हर समय लड़ते झगड़ते और परिवार में कलह बनी रहती हो, तो खराब मूड से अपने पड़ोसियों से भी भला वो कैसे अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किसी भी सशक्त समाज की कल्पना की जा सकती है? विचार अवश्य करिएगा आप। हम सभी जानते हैं कि हमारा वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख कहीं बाहर से नहीं आने वाला। ये तो सब बस स्वयं के अंदर ही, यानी पार्टनर्स के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली एक स्थिति मात्र ही है। विवाह के समय में कन्या के माता पिता दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी के वैवाहिक जीवन की सुख से शुरुआत हो और जीवन व्यतीत करने में उन्हें सुख ही सुख प्राप्त हो।
क्योंकि वो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। किंतु विवाह के बाद जीवन कैसे व्यतीत होगा, इसका बहुत कुछ दायित्व उस कन्या पर आ जाता है जो पत्नी बनने जा रही होती है। एक स्त्री चाहे तो अपने व्यवहार से नरक को स्वर्ग में बदल सकती है, और वहीं दूसरी तरफ यदि स्त्री चाहे तो स्वर्ग जैसे परिवार को भी अपने व्यवहार से नरक में बदल सकती है, नरक की अनुभूति करवा सकती है। इसलिए पत्नी को दाम्पत्य सुख की चाबी माना जाता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष पति तथा परिस्थितियां पर यह भी दोनों मायने रखते हैं कि वो अपने पत्नी को कितनी इज्जत और मान देता है। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ना कि प्रतिद्वंदी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट हाउस है और ये हमारा 7th हाउस है, यानी ये हो गए आप और ये हो गई आपकी पत्नी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि कोई प्रतिद्वंदी। वो एक दूसरे के पूरक के तौर पर ही देखे जाने चाहिए। अर्थात प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि दोनों पार्टनर मिल करके एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकें, जिससे एक पार्टनर को अपने पूर्ण होने का एहसास हो सके। जीवन की लंबी यात्रा में एक दूसरे का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। इसलिए दोनों ही पार्टनर को एक अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है। इन्हीं सब कारणों से दाम्पत्य संबंधों के साथ साथ दाम्पत्य सुख को भी जोड़ा जाता है, यानी पति पत्नी को अपने जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहे। और यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब इन संबंधों पर कुछ सहज और समान यानी हार्मोनियस एस्पेक्ट बना रहे। यदि पति पत्नी अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों का वहन करते रहें और प्रेम पूर्वक अपने परिवार से जुड़े रहें, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन्हें छू नहीं सकती। उनका वैवाहिक जीवन हर प्रकार से सुख की ओर आगे बढ़ेगा। पत्नी शब्द को यदि परिभाषित किया जाए तो अपना घर, माँ बाप का जो परिवार होता है, जो घर होता है, उसको छोड़ करके एक व्यक्ति के सहारे उसके घर को अपना बना करके, सजा करके, संवार करके अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए सिर्फ उसके एक हां पर वो साथ में चल पड़ती है। जो अभी तक उसके लिए पूरी तरीके से जाना और समझा भी नहीं था, उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पुराने जीवन को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके उसके साथ चलती है। इस बात को हर पुरुष को, हर पति को समझना जरूरी होता है। ये एक स्त्री है जो ये त्याग कर सकती है। यहीं पर पत्नी की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। पति अपने परिवार में जिसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जो कल तक एक बेटा था, अब वो एक बेटा के साथ साथ पति की भूमिका भी निभाता है। इस बात को पत्नी को समझना चाहिए कि एक माँ का बेटा भी उसका पति है, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट में समय लग सकता है और दोनों ही पार्टनर को एकजुट करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। कई बार महत्वाकांक्षा और उम्मीद बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, इसलिए इन पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। आजकल किसी को देख करके उसकी जो तरक्की है, उसका जो सुख है, उसकी कामना खुद अपने ऊपर करना, इसके लिए एक पति पर दबाव बनाना और इच्छा पूर्ति न होने पर आपस में तनाव एवं मनमुटाव दाम्पत्य सुख में कमी करता है। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतना ही अपनी इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं को बढ़ाना उचित होता है, किंतु इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। यदि इच्छाएं अधिक हों तो परिवार में कलह बनी रहती है और ऐसी कलहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसा प्रयास हर पति पत्नी को अवश्य करना चाहिए। कभी कभी
पति पत्नी अपनी मर्यादाओं से, उनकी सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, अत्यंत खतरनाक स्थिति बन जाती है ये। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से भी दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। पति पत्नी से उम्मीद करता है कि वह उसके माता पिता का आदर सम्मान करे और पत्नी चाहती है कि उसका पति भी उसके परिवार के सदस्यों से अच्छा व्यवहार करे। आइए जानते हैं कि एक जन्मपत्री के माध्यम से, एक जन्म कुंडली के माध्यम से हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे पति और पत्नी का एक सामंजस्य लाइफ स्टाइल बना रहे, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और खुशहाल जिंदगी उनकी बनी रहे, आपस में एक कुशल व्यवहार बना रहे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या न उत्पन्न हो। तो मित्रों, हमें सर्वप्रथम लग्न और लग्न के स्वामी जो हों उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या ये आपस में मिल रहे हैं या नहीं, क्या वास्तव में दोनों की राशि मिल रही है या विपरीत दिशा में है, इसे भी जरूर ध्यान दें। राशि का स्वामी, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या राशि का स्वामी आपस में मिल रहा है या फिर ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो रहे हैं। इनके अलावा 7वें भाव पर जो दृष्टियां पड़ रही हैं, 7वें भाव के स्वामी पर जो दृष्टियां पड़ रही हैं और वो दूसरे प्लेनेट के साथ वो कैसा संबंध बना रहा है, क्या वो विवाह को सपोर्ट करता है या विवाह के अपोजिट होता है, इन पर भी एक नज़र जरूर डालें। एक दूसरे के यदि ये विपरीत रहते हैं तो समस्याओं को जन्म देंगे और यदि एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं तो समस्याओं को, किसी भी बड़ी समस्याओं को छोटा कर देंगे और छोटी समस्याएं तो आएंगी ही नहीं। इसे ज़रूर देखें। इनके अलावा शुक्र की स्थिति पर भी ज़रूर नज़र डालें। विशेष ध्यान दें कि क्या शुक्र की स्थिति दोनों चार्ट में मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके अलावा दोनों में से जो अर्निंग पर्सन हो उसका सेकंड हाउस ज़रूर देखें। दोनों ही चार्ट में 4th हाउस, इस पर भी ज़रूर नज़र डालें। 4th हाउस पर जैसी दृष्टियां पड़ रही होंगी, जैसे एस्पेक्ट होंगे, जैसे प्लेनेट होंगे, उनकी मूवमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग उनके घर में सुख का वातावरण बना रहेगा। यदि कोई बुरी दृष्टियां हैं, बुरे प्लेनेट बैठे हैं, तो उनके घर में समस्या बनी रहेगी, उसे दूर करने की आवश्यकता है। मित्रों, इन 36 गुणों में वास्तव में जिन बातों का विश्लेषण होना चाहिए वो यही बातें हैं जहां हमें एक एक ग्रह को दोनों चार्ट में मिलान करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ना कि विरोधी। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो आप सभी को अत्यंत पसंद आई होगी। अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों।